कमालिया का एक ज़हीन नौजवान जो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है। पकड़ होगी आज इसी अफसोसनाक वाक़े की। इस बच्चे के असल जिम्मेदार इस दुनिया से जाना वो यूनिवर्सिटी वाले। किसी गरीब का बच्चा होता कि यार उसको फीस नहीं मिली या उसको किसी भी वजह से कोई परेशानी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास तो ना पैसे की कमी है ना किसी और चीज़ की कमी है। टीचर ने उसको कहा कि क्लास से निकल जाओ, चाहे छलांग लगा दो। घर में उसे ऐसी तकलीफ नहीं थी, ना उसका तालीमी मेयार गिरा हुआ था, ना उसको करेक्टर ऐसा था। पूरा घराना शरीफाना तबीयत, कोई लड़ाई पसंद नहीं, शर पसंद नहीं, गलत सोसाइटी नहीं। यूनिवर्सिटी वालों ने कमेटी बनाई है, हम उस पर मुतमिन नहीं। जिस आदमी का दीन से ताल्लुक हो उसका बच्चा ऐसी हरकत सोच भी नहीं सकता। अगर इंसाफ ना मिला तो हम इंसाफ तो लेने के लिए हर कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया तो बड़ी ताकतवर लोग हैं। हमारा एक खेस कबीला साढ़े कौम के 8 के 10 पिंड हैं। मुसलसल 5 दिन से उसकी बेइज्जती कर रही थी। वो रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं मानी और उसने ये अपना गलत कदम उठा लिया। ना इंतजामिया से ना टीचर से ये तवक्को की जा रही थी कि वो ऐसा इकदाम उठाने पे बच्चे को मजबूर करेंगे। यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है। टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। अगर कसूरवार को सजा ना दी गई हो सकता है दोबारा प्रोटेस्ट हो। क्लाइंट्स की तरह डील करते हैं और अटेंडेंस इशू भी करते रहते हैं। मेरे साथ खुद 3 दफ़ा हुआ है। टीचर्स ऐसे ही समझते हैं खुद को कि बस हमने जो कहना है स्टूडेंट राइट पे भी है तो स्टूडेंट गलत है। फीस देने के बावजूद भी इतना जलील हो रहे हैं एक चीज़ के पीछे। यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना, इनको मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, टीचरों को अच्छा रखना चाहिए। टीचरिंग अच्छी नहीं है इसमें। मैंने खुद उसकी अटेंडेंस देखी है, वो 78, 79, 87, मतलब कि 80+ थी, 70+ थी। उसका मसला ही नहीं था। हमारे टीचर्स कुछ हमें कह रहे हैं, अच्छा डिप्रेशन में आ गए तुम लोगों ने जंप क्यों नहीं लगाई। ये आज की बात है, आज के लेक्चर की। बहुत एक अफसोसनाक वाकया है। ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर था अपनी क्लास का, लूज कर दिया हमने उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। कमालिया का एक ज़हीन नौजवान जो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे ज़ीरे तालीम था, उसके 5वें सेमेस्टर में ऐसा क्या होता है कि वो मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है। पकड़ होगी आज इसी अफसोसनाक वाक़े की। या नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमालिया में कालिया गाँव में। कालिया गांव जहां से अवैस सुल्तान का ताल्लुक़ था, उसका आबाई घर, उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। मेरे रकम में आप देख सकते हैं ये अवैस सुल्तान का आबाई घर है। यहाँ पे रिश्तेदार हैं, इनकी बरादरी है, जो गांव के लोग हैं। इधर लोगों के आने का एक तांता बंधा हुआ है। अवैस सुल्तान के में लिफ्ट लेके जाता था, अपने हॉस्टल वाले लड़के के साथ कन्वेंस पे जाता था। उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का शिकार था। तो ऐसा कोई मामला यहाँ पे नहीं है। इस जितनी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियलिटी क्या है, ये उनके रिश्तेदार, उनके गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वो आपको खुद बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये ना बड़ी अफवाहें हैं कि वो अवैस के घर के कोई हालात बेहतर नहीं थे, शायद उसने इस वजह से ये कदम उठाया। ये तो आपको सामने पूरी नज़र आ रही है। बिल्कुल, हम आए हैं तो अक्सर मुख्तलिफ बातें की कम से कम इनका रकबा जो है वो 65 किले है और नौकर भी हैं, और इनको किस चीज़ की कमी है जो फीस से या इस ऐसी कोई बात जो हो तो उससे उसको मतलब कि कोई ऐसा मामला आया हो। और मतलब कि ये अल्लाह का शुक्र है, ये सामने हर चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है। आपका बच्चा था, आपकी फैमिली है, ठीक है। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, ये पूरे पाकिस्तान को के यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में जो मतलब कि ज़िम्मेदार लोग हैं, और इस बच्चे के असल ज़िम्मेदार इस दुनिया से जाना वो यूनिवर्सिटी वाले हैं। अवैस सुल्तान कैसा बच्चा था? बहुत अच्छा नाइस बच्चा था, शरीफ आदमी, शरीफ बच्चा था। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि उनके घर के कोई मसाइल थे, कोई मसाइल, फाइनेंशियल इशू था, ऐसा कोई मसला था? नहीं, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, कोई फीस का मसला नहीं है। सिर्फ मैडम ने या टीचर ने उसको कहा कि क्लास से निकल जाओ, चाहे छलांग लगा दो। गुस्से में आके उसने छलांग लगा दी। ये बात आपको किसने बताई है? जो उधर से स्टूडेंट आए ना लाहौर से, अच्छा, उन्होंने बताया था। तो स्टूडेंट भी उसकी ये बातें करके कि अब ऐसा बच्चा नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की, उसको जज्बात में ले आया गया। कौन जज्बात में लाया उसे? मैडम या स्कूल वाले या कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले। के खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेंगे आप?
हम करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हम मरियम नवाज से अपील करते कि हमारा बच्चा तो वापसी नहीं आता, लेकिन हम करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, वैसे आपने देखा उसकी वफ़ात के बाद उससे? हाँ जी, उसकी पास्ट ऑफ बॉडी सारी खून तो यही गिरा, उसकी डेथ हो गई। वैस ने जो ये इंतहाई कदम उठाया है, उसका कसूरवार कौन था? हमारे से पहले आपको पता चला है कि उसका जिम्मेदार कौन है। घर में उसे ऐसी तकलीफ़ नहीं थी, ना उसका तालीमी मेयार गिरा हुआ था, ना उसको करैक्टर ऐसा था कि ये जैसे कुछ इस कदम उठाया हो। जो उन्होंने बातें फैलाई हुई हैं, अफवाहें फैलाई हुई हैं कि जी उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, किराया नहीं होता था, लिफ्ट लेके जाता था, लेट हो जाता था। यार ये कल उसको स्टूडेंट साथी आए, आज आए हैं, आज मेरा पता नहीं, आज कल का भी मुझे तो पता नहीं है। ये दोस्त आप आते हैं, हमारे ज़ख्मों पर नमक आप छिड़कने के लिए आते हैं। अच्छा, हमारे आने का मकसद सबका ये है। आप जितना आप लोगों ने, मीडिया वालों ने किया, इतना हमने नहीं किया। ये हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये यूनिवर्सिटी वाले तालिब इल्मों ने किया है, हम उन बच्चों के शुक्रगुजार हैं। आपके हमें शानमंद हैं। अवैस वापस तो नहीं जा सकता। अवैस के क्लासमेट्स जो लाहौर में हैं, वो हमें यहाँ भेज रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाएँ, असलियत बताएं। अच्छा, जो अफवाहें चल रही हैं उनकी तरदीद करें और लोगों को सच बताएं, उसको इंसाफ दिलाएं। मेरा सुनो मेरे भाई कि अवैस हर लिहाज से अच्छा था जी। ये हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनसे वो पढ़ा है। उस्ताद बाप से ज़्यादा अपने शिगिर्द बच्चे को जानता है कि उनका करैक्टर कैसा था। वो ऐसा बच्चा था कि जुमा पढ़ने के लिए जाता तो आखिरी साफ़े में पता था, दुआ के फ़ौरन बाद घर आ जाता था। चंद दोस्त उसके गांव में हैं जी, उसके गांव में कोई ख़ास दोस्त नहीं है। क्या सेंसिटिव था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सिर्फ और तालीम। सर आप उस्ताद हैं, उस्ताद बेहतर जानता है अपने शागिर्द को। बड़ा ज़हीन बच्चा था कि इस यहाँ से टॉप करता है, वो यूनिवर्सिटी में भी वो टॉप पे था तालीम में, 4 GPA उसका था। बचपन से जानता हूँ इस बच्चे को। ये पूरा घराना मजहबी घराना है, हर हवाले से इनके अपने वसाइल हैं, सब अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ है। शुरू से ही पूरा घराना शरीफाना तबीयत, कोई लड़ाई पसंद नहीं, शर पसंद नहीं, गलत सोसाइटी नहीं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना। तो तालीमी मजहबी हवाले से ये घराना बहुत आगे है शुरू से ही। माँ बाप, क्योंकि इनका वालिद खुद टीचर है, अभी ऑन सर्विस है, तो बच्चों की जो उन्होंने तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह, 2 भाई हैं और दोनों ही टॉप पे। अब ये छोटा बच्चा जिनके सदमे पे हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये भी इतनी काबिलियत थी तो ये यूनिवर्सिटी में पहुँचा है। अगर काबिल ना होता तो ये कैसे पहुँचता? तो ये कहने का मकसद है शराफत, लियाकत, उनकी मेहनत, छोटे बड़े सब गवाही देते हैं। तो ये सदमा जिस तरह वालिदैन के लिए हमें भी है। यह नाज़रीन, अवैस सुल्तान के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। उनके चाचू हैं, गांव के नंबरदार हैं, कालिया गांव में मौजूद हैं। जनाब, अभी जो सोशल मीडिया पे और जो हर जगह न्यूज़ चल रही है, वो कह रहे हैं कि वो मुआशी हालात से तंग था। ऐसा तो कोई मामला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। हम पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं कि ये अवैस सुल्तान के वालिद और ये किस तरह के आदमी हैं, जिन्होंने इतना रकबा है, ट्रैक्टर है इनके पास, नौकर इनके पास हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं ये जो झूठ बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने आप लोगों से कोई मुलाकात की है, कोई यकीन दहानी करवाई है? यहाँ पर आए थे तो हमने उनको कहा था हमने कानूनी कार्रवाई करनी है, जो भी इसके पीछे है हमने उसके उबे रकाब करना है। कानूनी कार्रवाई का कोई FIR करवाई है और किसके खिलाफ करवाएंगे? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पे, उनकी पॉलिसीज़ पे, या उस मुतलका टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? ये हम कल CCPO बिलाल सदीक कमियाना साहब को जाकर मिले हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी लगाई है SSP ऑपरेशन लाहौर पर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, उसके बाद हम फिर देखेंगे। आप अभी बता रहे थे कि आप मुतमिन नहीं है इस कमेटी पे जो बनाई गई है? तो यूनिवर्सिटी वालों ने कमेटी बनाई है, हम उस पर मुतमिन नहीं है, बिल्कुल नहीं मुतमिन हम। जय नाज़रीन, अवैस सुल्तान के वालिद अली रज़ाक साहब जो
टीचर है वो मेरे साथ मौजूद है। असल मामले की हकीकत क्या है, असल ये मामला है क्या, लोग जो क्या सराहियाँ कर रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो कह रही है उन दावों में कितनी सदाकत है, अली रज़ाक साहब से जानते हैं। जी हमारे यहाँ जुम्मे को आया था, जुम्मे को आया और सोमवार को वो चला गया था। और जब इंसिडेंट हुआ है उससे एक दिन पहले हमने शाम के वक्त उससे बात की है। मैंने उससे पूछा बेटा आपकी सेहत कैसी है, कहता है मेरी सेहत अबू ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी से बात हुई है, सिस्टर से बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक था, घर से फ़्रेश होकर गया था, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम घर में उसको था ही नहीं, ना उसने हमें कोई किसी किस्म की परेशानी दी हुई थी, ना वो परेशान करता था। वो बिल्कुल नाइस किस्म का लड़का था, शरीफ और नफ्स इंसान था, तो घर में उसको कोई इशू नहीं था। तो जो फ़ीसें थी हम बर वक्त उनको बर वक्त यूनिवर्सिटी को पे करते रहे हैं। इन टाइम उनको हम फ़ीस से जितना वोचर होता था हम बैंक में जमा करवा देते थे फ़ीस का, और उसको फाइनेंशियल भी कोई इशू नहीं था। तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसको लड़के को तंग किया हुआ था, उसकी क्लास में उसको टीचर उसकी इंसल्ट करती थी, और टीचर इन्वेस्टिगेट की जाए और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो, किसी का और घर बर्बाद ना हो, किसी और बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। और हम इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। आखिरी बार उसने कोई मैसेज या कॉल की है इस सैड इंसिडेंट से पहले? सैड इंसिडेंट्स के बारे में हमें कोई उसने कॉल नहीं की। उससे शाम के वक्त हमने कॉल की है, जुमे रात को, जुमे को इंसिडेंट हुआ है, जुमे रात को हमने कॉल की है कि बेटा आपकी सेहत कैसी, आप कैसे हैं? कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबू जी। टीचर्स की तंग होने की वजह से, टीचर्स के तंग करने की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से उसने ये कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसने एक अवैध सुल्तान नहीं और भी कई ऐसे बच्चे उन पॉलिसीज़ से तंग है। मैंने कल जो तलबा से बात की, लेकिन कई तलबा ये कहते नज़र आ रहे थे या ये सोशल मीडिया पे अब बातें चल रही हैं कि अवैध सुल्तान कोई मौशी हालात से तंग था, उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। तो इधर आके तो मुझे ऐसा कोई बात लगी नहीं है। जी हमारा मुआशी मामला जो है ये बिल्कुल जो मीडिया वाले उछाल रहे हैं, हमें कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद टीचर हूँ और हमारे यहाँ अपना ज़िम्मेदारा है, अपना खेती बाड़ी, हम खुद खेती बाड़ी करवाते हैं और हमारा निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से मुआशी तौर पे हम स्ट्रॉन्ग है, मुआशी तौर पे हमें कोई इशू नहीं था। हम फ़ीसें वक्त पे करते रहे हैं, मुआशी इशू होता तो वक्त पे ही ना होती फ़ीसें। उस टीचर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? आपके अहले जो खाना है वो इस बात का इरादा रखते हैं कि उस टीचर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ लिया जाएगा सिस्टम से? और ये तो आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं जो यूनिवर्सिटी मालिकान है। सिस्टम जितना भी ताकतवर हो, इंसाफ के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। इंसाफ खुद आवाज़ उठाता है तो इनकलाब बर्पा हो जाते हैं। इसी तरह हम भी तवक्को रखते हैं कि हमें हुकूमत इंसाफ मुहैया करे और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि आइंदा कोई अनहोना वाक़या ना हो। मरियम नवाज़ साहिबा को आखिर में क्या कहेंगे? हम मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील करते हैं कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि आइंदा कोई नया मामला जो है सामने ना आया, इस तरह के घर उजड़ने से बच जाएं, कोई मज़ीद नुकसान ना हो, किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैं यहाँ आके जितनी मुझे अभी तक रियलिटी पता चली है, रियलिटी सबसे पहली जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ तो वो ये वाज़े अल्फाज में क्लियर हो जाता है यहाँ आके। और जितने यहाँ लोगों से बातचीत हुई है, तमाम लोगों का यही कहना है कि ये एक बड़ी वेल ऑफ फैमिली है। अगर आप मेरे पीछे उनका घर देख सकते हैं तो एक बड़े मुरब्बे पे, बड़े रकबे पे मुहित उनके एक बड़ा घर है, छोटा घर नहीं है। और उनके हमारे मामू से उनकी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पे 10 से 20 घर ऐसे हैं जिनके अवैध सुल्तान के वालिद साहब कफ़ालत करते हैं, यानी कि वो एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। रियलिटी क्या है, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके घर वालों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले कमालिया में हमारे नुमाइंदा शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जनाबे वाला, जब हम लाहौर से निकले तो हमें इस बात का इल्म था कि कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से तंग आके और टीचर के थोड़ा प्रेशर की वजह से अवैध सुल्तान ने
इस कदम उठाया है, लेकिन यहाँ आके थोड़ी रियलिटी डिफरेंट लगी है। मामला क्या, थोड़ा सा बताइए। जी, अवैस सुल्तान जो है वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हज़ारों लोगों के जहन में सवाल छोड़ गया कि इस आने की वजह क्या है। मुख्तलिफ जो है अफवाहें हैं। कोई कहता है कि जो उसकी फ़ीस जो है वो शॉर्टेज थी और उसके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था। उसके वालिद जो हैं वो सैकड़ों एकड़ रकबा के मालिक हैं और गांव के जो हैं वो बहुत से लोगों की कफ़ालत करते हैं। तो बज़ाहिर जो है इस तरह के कोई माशी मामलात नज़र नहीं आते कि ये कहा जाए कि उसकी किसी किस्म की फ़ीस जो है वो शॉर्ट थी। और उसकी दूसरी जो है अफवाह फैल रही है कि उसकी शायद क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट थी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा रिकॉर्ड जो हमारे सामने आया है उसमें ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बल्कि एक दो सब्जेक्ट में जो है उसकी अटेंडेंस 100% है। सबसे कम जिस सब्जेक्ट में उसकी अटेंडेंस है वो 66 पॉइंट समथिंग है। तो यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक जो है उसकी अटेंडेंस भी किसी किस्म की जो है वो शॉर्ट नहीं थी। तो इन फैक्ट्स को देखते हुए हर बंदे के जहन में एक सवाल आता है कि इस सानहे की वजह जो है वो क्या थी। क्या जो है वो असातिज़ा का जो है वो बिला वजह जो है उसके जहन पे दबाव था, या किसी और किस्म के मसाइल थे जिसकी वजह से जो है वो इस जो है वो इंतहाई इक़दाम करने पे मजबूर हो गया और उसने अपनी कीमती जान जो है वो खो दी। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे आप क्योंकि कमालिया के रहायशी हैं, आप इलाके को, इस लोगों को समझते हैं, क्या अभी तक क्या खबर बाहर आई है, असल मामला था क्या? जी, अभी तक जो है वो हर बंदा जो है उसके जहन में यही सवाल है कि इस सानहे की वजह जो क्या है। जवाब क्या? हाँ जी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जो हैं उन्होंने उस पे के जहन पे जो है वो बिला वजह जो है वो दबाव डाला और उसे जो है वो जहनी टॉर्चर का शिकार किया, जिसकी वजह से ये जो एक होनहार तालिब इल्म था इस इलाका का और यूनिवर्सिटी का, तो वो इस इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गया। यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है। टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। अगर कसूरवार को सजा ना दी गई, हो सकता है दोबारा प्रोटेस्ट हो। क्लाइंट्स की तरह डील करते हैं और अटेंडेंस इशू भी करते रहते हैं। मेरे साथ खुद 3 दफ़ा हुआ है। टीचर्स ऐसे ही समझते हैं खुद को कि बस हमने जो कहना है, स्टूडेंट राइट पे भी है तो स्टूडेंट गलत है। फीस देने के बावजूद भी इतना जलील हो रहे हैं एक चीज़ के पीछे। यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना, इनको मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, टीचरों को अच्छा रखना चाहिए। टीचर ही अच्छी नहीं है इसमें। मैंने खुद उसकी अटेंडेंस देखी है, वो 78, 79, 87, मतलब कि 80 प्लस थी, 70 प्लस थी। उसका मसला ही नहीं था। हमारे टीचर्स कुछ हमें कह रहे हैं, अच्छा डिप्रेशन में आ गए, तुम लोगों ने जंप क्यों नहीं लगाई। ये आज की बात है, आज की लेक्चर की। बहुत एक अफसोसनाक वाकया है। ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर था अपनी क्लास का, लूज कर दिया हमने उसको। यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है। टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। अगर कसूरवार को सजा ना दी गई, हो सकता है दोबारा प्रोटेस्ट हो। क्लाइंट्स की तरह डील करते हैं और अटेंडेंस इशू भी करते रहते हैं। मेरे साथ खुद 3 दफ़ा हुआ है। टीचर्स ऐसे ही समझते हैं खुद को कि बस हमने जो कहना है, स्टूडेंट राइट पे भी है तो स्टूडेंट गलत है। फीस देने के बावजूद भी इतना जलील हो रहे हैं एक चीज़ के पीछे। यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना, इनको मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, टीचरों को अच्छा रखना चाहिए। टीचर ही अच्छी नहीं है इसमें। मैंने खुद उसकी अटेंडेंस देखी है, वो 78, 79, 87, मतलब कि 80 प्लस थी, 70 प्लस थी। उसका मसला ही नहीं था। हमारे टीचर्स कुछ हमें कह रहे हैं, अच्छा डिप्रेशन में आ गए, तुम लोगों ने जंप क्यों नहीं लगाई। ये आज की बात है, आज की लेक्चर की। बहुत एक अफसोसनाक वाकया है। ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर था अपनी क्लास का, लूज कर दिया हमने उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सख्ती आती वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल हो गई और जो है यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा हो रहा है अभी। जहाँ तक अवैस की बात है, जहाँ तक अवैस सुल्तान भाई की बात है, 29 दिसंबर का दिन हम सब के लिए बहुत दर्दनाक था और 19 दिसंबर का जो दिन था वो सब के लिए बहुत दर्दनाक था और उनके लिए हमने इतना बड़ा स्टेप लिया कि हम उनको इंसाफ दे सके। और कोई और इंसाफ कैसे दिया आपने? उनको इंसाफ जो है उसकी इंक्वायरी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मंडे को जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो हम मीडिया के सामने लाएंगे। अवैस सुल्तान के लिए मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंटल वेलनेस सेंटर अवैस सुल्तान के नाम से मंडे को इनाग्रेशन होगी और हम कमेटी और चेयरमैन उसको मिलकर उस चीज़ की इनाग्रेशन करेंगे, जिससे अवैस सुल्तान का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमेशा ज़िंदा रहेगा। टीचर की बात जो की जा रही थी कि इसमें टीचर इन्वॉल्व है, टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। अगर कसूरवार को सजा ना दी गई, हो सकता है
दोबारा प्रोटेस्ट हो। उसका अमल हम बाद में तय करेंगे। अभी के लिए यूनिवर्सिटी कोऑपरेट कर रही है। अगर यूनिवर्सिटी इस पर रिस्पॉन्स करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती उसके बाद दोबारा भी तो एहतजाज हो सकता है। जब ना वो ऊपर से गिरा तो उस वक्त ना हॉस्पिटल लेके गए थे उसको। जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे पड़ा था, उस वक्त उसकी डेथ नहीं हुई। जब वहाँ भी हम लेके गए थे तो फेस्टिवल जारी थी। बाद में तकरीबन 4-5 बजे के बाद ना हमें ये इतला मिली कि अवैस सुल्तान की डेथ हो गई। तो इससे अगले दिन हमने ना मीटिंग बुलाई और इसके ऊपर एक्शन लिया, प्रोटेस्ट किया था। मैं अगर रात को ना पहले तो इवेंट होता है फूड फेस्टिवल वगैरह, तो यूनिवर्सिटी ने वो भी बंद नहीं करवाया। उसके बाद रात को किसी डिपार्टमेंट की क्वालिटी भी होती रही है। पहली बात तो ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसके बाद इन्होंने ये अपने प्रोग्राम बंद नहीं किए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिस दिन अवैस ने सुसाइड कमिट किया है उसके बाद यहाँ पे एक इवेंट हुआ, दोपहर को ढोल धमके होते रहे और रात को कवाली भी हुई। रात को होती, दोनों इवेंट्स इकट्ठे होते ही नहीं चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए। लोगों की बीमारियाँ आती हैं, मसले आते हैं। मैं खुद ही स्वाद से आया हूँ, हमारे उधर मसले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो हम उसके लिए जाते हैं। तो इधर 75% उन्होंने रखी हुई है और अगर एक अटेंडेंस लगाओ तो उसकी जगह 2 लगा देते हैं। कुछ पता नहीं होता इनका। क्लाइंट्स की तरह डील करते हैं और अटेंडेंस इशू भी करते रहते हैं। मेरे साथ खुद 3 दफ़ा हुआ है। मैं 3rd सेमेस्टर में हुआ था, उसके बाद एक और सेमेस्टर में हुआ था। यही सीन है, कब से ऐसे ही चल रहा है। आप स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया सबने? जी बिल्कुल। उसकी आउटपुट क्या आई है? उसमें जो भी चीज़ें शर्तें थी कि ये मानी जाएंगी, तो बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। कुछ चीज़ें हैं उनको टीचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके अलावा स्ट्रेस भी ऐसे टीचर्स ऐसे ही समझते हैं खुद को कि बस अब हमने जो कहना है स्टूडेंट राइट पे भी है तो स्टूडेंट गलत है, टीचर्स ही सही हैं। टीचर्स की मिन्नतें कर रहे हैं, हम टीचर से बैक कर रहे हैं ये ना करें, लेकिन टीचर नहीं मान रहे। मुझे खुद पता है कि जब मेरे साथ ये हो रहा था तो ठीक है, मैं ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आई थी, लेकिन मैं वाकई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे ये था मतलब टीचर ऐसे कैसे करते हैं, मतलब टीचर को बताया भी जा रहा है। यही अटेंडेंस इशू था। मेरी 69.8 पे मुझे पेपर नहीं देने दिया था 1% से। फिर आपने सेमेस्टर पूरा दोबारा पढ़ा? मैंने पूरा दोनों सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़े, दोनों का साथ हुआ। टीचर ने पहले कहा भी कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन एंड टाइम पे नहीं किया। ये ज़ैनब भी मेरे साथ थी, इसके साथ भी यही हुआ था। 3rd सेमेस्टर में थे हम। हमारी क्लास के काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जिनको प्रोब लगी है और वो टीचर ग्रेजेस, पर्सनल ग्रेजेस की वजह से भी हम बहुत बच्चों को फेल करते हैं। में नहीं रही हम लोग अभी आप ये देख लें, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट उठाया हुआ है हमने। हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हुई है। हमने मई अप्रैल में हमारी डिग्री कंप्लीट थी। टीचर इतने वेल ग्रूम नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को समझ सके कि उनको कैसे डील करना है। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। नहीं, वो पर्सनल ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने ऊपर ले जाते हैं कि इसने हमसे आके ये बात क्यों कह दी। हाँ, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। वो चले जाएंगे, अगर कोई बच्चा एडमिन के पास चला गया तो वो इस बात को दिल पे ले जाएंगे कि एडमिन के पास क्यों गया, मेरी बात क्यों की वहाँ जाके, तो वो ज़रूर फेस करेंगे आपको इस बात पे, है ना। सुल्तान जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, बहुत बुरा हुआ है। क्या ये यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना, इनको मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, टीचरों को अच्छा रखना चाहिए। टीचर ही अच्छी नहीं है, इसमें उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई। नहीं हुई। अवैस सुल्तान के डिपार्टमेंट में एक CR हैं, फरहान मेरे साथ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं, क्या आप पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे कि बच्चों को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, एज अ क्लाइंट डील कर रहे हैं कि वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं? सर देखें, बात तो पहले ये है कि वो उसकी ना हमने अटेंडेंस खुद देखी है। एक तो अटेंडेंस के लिहाज से उसकी सिर्फ एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस थी, वो तकरीबन 68 राउंड अबाउट थी। बाकी मैंने ख़ुद उसकी अटेंडेंस देखी है, वो 78, 79, 87, मतलब कि 80 प्लस थी, 70 प्लस थी। उसका मसला ही नहीं था उसका अटेंडेंस इशू। मेरे ख्याल से अब ये मतलब कि एक जो है ना बात चली हुई है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ट्रेंड के ऊपर चलती है। इनको जो ट्रेंड मिल जाए उसके ऊपर इन्होंने चलना होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसकी एक जो है ना वो मसला था, एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस था, क्लास में नहीं बैठने दे रही थी। हाँ, ये बात है, जलील रसवा कर रही जी, ये बात है। ये बात सब कह रहे हैं कि टीचर ने उसकी बेइज्जती की है और उसको जो है ना तानो तस्नील भी की है और कहा भी है कि बेटा जो है ना दूसरा आप क्लास में नहीं बैठ सकते। का एक रूममेट भी है, उससे बजाते ख़ुद हमारी बात हुई है। वो कह रहा था कि काफ़ी दिनों से ये जो है अपने घर की वजह से भी परेशान था और हमारे रूम में क्योंकि उसके साथ रहता था, ज़ाहिर बात है उसको ज़्यादा पता था। उसने हमें बताया कि ये मुझे अक्सर बताता रहता कि मेरे वालिदैन की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे घर में हालात ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है या जो भी मसाइल हैं वो एनीथिंग एल्स हम मज़ीद जो है ना वो नहीं हम पक्का कह सकते कि वो जो है ना क्या कहना चाह रहा है। उसने सिर्फ मेन चीज़ ये बात की है हमारे साथ कि जो है ना दूसरा वो घर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अच्छा, मुझे बताइए जी, आप कह रहे हैं आपके सिस्टर भी यहीं पे पढ़ते हैं, उनकी क्लास में पढ़ती है, क्या मामला हुआ? मामला ये था सर कि जब हमने पूछा ना सिस्टर से तो ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या
डिप्रेशन में आया, लड़के को गालियाँ दी हैं मिस ने, टीचर गालियाँ देती थी, टीचर ने गालियाँ दी हैं उसी दिन उसकी माँ। आपकी सिस्टर ने आपको बताया? जी जो इधर पढ़ती है क्लास जी, उसने गालियाँ दी हैं टीचर ने। देखिए ये जो है ना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं। टीचर्स जो हैं बच्चों को एज अ सर्वेंट मैं कहूँगी कि ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बात जी, वो लोग ये कहते हैं कि लाइक आप लोगों की ग्रेड्स हैं ही मेरे हाथ में, तुम लोग चाहे टॉपर हो, तुम लोगों को मैं डी ग्रेड दे के ऐसे कराऊंगी कि लाइक तुम लोग कहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं तो यही कहूँगी कि उसके इस सब कुछ केस के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं था, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर बहुत ज़्यादा। लाइक फाइनेंस, जिस तरह अब उनके पेरेंट्स या किसी भी से अगर कोई बात कर रहा है तो आप इतना हार्टलेस होकर कैसे जवाब दे सकते हो। जिस तरह सुबह हमने एक इंटरव्यू सुना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दें, हमें तो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही नहीं थी, जबकि उनके घर वालों से जब बात की गई, उनके दोस्तों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें। अब हम लोग इस इंसिडेंट को 1 वीक होने वाला है, हमारे टीचर्स कुछ हमें कह रहे हैं अच्छा डिप्रेशन में आ गए, तुम लोगों ने जंप क्यों नहीं लगाई। ये आज की बात है, आज की लेक्चर की। सिस्टम चेंज होना चाहिए। लाइक हमने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। आपको टीचर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस तरह से डिप्रेस्ड हो गए, आप लोग भी ऐसा करना, टेंडर हो गए तो आप लोग भी जंप कर देना। स्टार्टिंग के अंदर यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह थी, लेकिन फ़िलहाल ये एक बिज़नेस बन चुका है। यहाँ पर आपको एज अ क्लाइंट ट्रीट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, हर बंदा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके साथ पर्सनल अपने मसले रखती हैं और वो आपको आपका साल ज़ाया कर देती हैं। अवैस सुल्तान हमें सीनियर था हमारा, हम लोग LBS के हैं, वो हमारा सीनियर था और उसका भी इशू ये था कि वो टॉपर था, अच्छा पढ़ने वाला था, उसकी जान पहचान थी हमारे साथ भी। तो उसका एक टीचर थी, उसका मसला हुआ है, वो क्लास में वो होता था क्लास में लेट 5 मिनट हर क्लास के अंदर, और जो टीचर थी वो कहती थी कि तुम क्यों लेट हो, हालांकि 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है अंदर आने के लिए, तो मिस ने उसकी 5 से 6 एब्सेंस लगा दी। अब यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि अगर आपकी 5 से 6 छुट्टियाँ लग जाती हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, आपका साल ज़ाया हो जाता है। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे नहीं, यूनिवर्सिटी में होता है हमारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ माफिया ही कर रहे हैं। क्या ये फाइन पैसे बटोरने का तरीका है ये? ऑब्वियसली आपकी फ़ीस दोबारा लेंगे आपसे, पूरा साल ज़ाया होगा आपका, फ़ीस दोबारा लेंगे आपसे। ये नाज़रीन, मैं उस निजी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। इस यूनिवर्सिटी के मालिक CEO, उनसे बारहा मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की गई है, उन्हें कॉल्स की गई हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को उनकी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे मामले पे, अफसोसनाक वाक़े पे वो अपना स्टांस दें, अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उनकी मैनेजमेंट मौक़िफ़ देने से कासिर है। क्यों कासिर है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या उनकी गलती है? क्या वो ज़िम्मेदार हैं? सारा मामला आपके सामने है। आज इस मामले की पकड़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है। ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर था अपनी क्लास का, लूज़ कर दिया हमने उसको। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG ऑपरेशन SSP ऑपरेशन के ऑफिस के बाहर। अवैस सुल्तान के सगे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, सुहेब सुल्तान उनके कज़न मौजूद हैं। पिछले तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। 2 बजे का टाइम था, अभी तकरीबन 5:15 साढ़े 5 हो रहे हैं और अभी तक वो मीटिंग डिसाइड नहीं हुई। सुहेब सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि असल मामला है क्या। जनाब, सबसे पहले तो ये जो इंतज़ार करवा रहे हैं, ये क्या मामला है? ये इशू को इतना सेंसिटिव नहीं ले रहे, कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था। तो आपके सामने हम कितने बजे आए हुए हैं? 2 बजे से आए हुए हैं, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए यहाँ पे वेट करते हुए। हमारी यही अपील है कि शफाफ तहकीकात हो, और पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी की जाने से भी कोई सीरियस रिस्पांस नहीं। पुलिस आपसे कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। आप उधर नवाब टाउन थाने गए थे? नवाब टाउन थाने में गए थे। क्या रवैया था उनका? रवैया वहाँ पे जो रवैया था उनका इतना सीरियस नहीं था। वो हमें कह रहे थे, FIR भी हमने दर्ज करवाने के लिए अभी देखते हैं, लॉयर से मशवरा करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी वालों ने आना था और SSP साहब भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस सीरियस इस मामले को नहीं ले रही। अच्छा, मुझे बताइएगा, आवाम के जहनों में बड़ी स्पेकुलेशंस है क्योंकि चंद यूट्यूबर हजरात सोशल मीडिया पे बैठ के बता रहे हैं कि अवैस लिफ्ट लेके जाता था, अवैस के पास किराया नहीं होता था, अवैस के घर वाले बहुत गरीब हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। इन बातों में कितनी सदाकत है? ज़रा पहले ये सारी बातें क्लियर कर दें उनको। फाइनेंशियली तौर पे कोई भी इशू नहीं था, और हॉस्टल जो था वो यूनिवर्सिटी के साथ 100-150 मीटर के फासले पे उसका हॉस्टल था। पैदल 10 कदम का रास्ता था। 5 मिनट भी हार्डली वॉक करके बंदा पहुंच जाता था यूनिवर्सिटी। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी वो ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अवैस कैसा, ज़्यादा सोशल आदमी था, ज़्यादा अकेला रहने वाला था? थोड़ा उसके बारे में बताएं। आपका छोटा भाई कैसा था?
देखिए अभी इस बात मुझे अजियत मिलती है इस बारे में बात करते हुए। मैं जैसा था वो सारी सबको पता है, यूनिवर्सिटी के ओनर्स के बयान आ चुके हैं, इंटरव्यू आ चुके हैं कि उसको कोई भी ना कोई फाइनेंशियल इशू था, ना वो किसी को हर्ट करता था, बाकी स्टडी को लेके सीरियस था, अपनी स्टडी पे ध्यान देता था। आप वो जैसे भाई फरमा रहे थे कि बड़ा मासूम सा लड़का है, और क्या वो डिप्रेशन में था? डिप्रेशन में था थोड़ा, लेकिन उसके पीछे मेन रीज़न टीचर्स थे। अगर हमने उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टफ़ कोर्स रखवाया तो हमने उसको कोई थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा। हमने उसको जो हम समझते थे, लेकिन हमारी गलत फहमी थी कि टॉप की यूनिवर्सिटी में हमने उसको भेजा है। लेकिन टीचर्स के साथ ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो डिप्रेशन में था नहीं था। ये टीचरों को चाहिए था कि उसको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाते कि वो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन टीचरों ने उसके साथ डील ही सही नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो उसको नाश्ता खाने का टाइम नहीं मिलता था, उसकी ऑनवर्ड क्लासेस, वो थोड़ा सा बता दें। 8 बजे उसके लेक्चर स्टार्ट होते थे, शाम 5 बजे तक उसके स्टार्ट रहते थे कंटिन्यूसली। बीच में कोई फ्री हो गया तो उसमें खाने का टाइम मिला ना मिला, तो ये सभी के साथ पेश आ रहा है वहाँ पे मामला, तो इस बारे में भी थोड़ा। और कितने दिन बाद घर आता था? 10 से 12 दिन बाद घर आ जाता था वो। और जब आखिरी बार आया सब बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, तब ऐसा कोई मसला नहीं था। जब से वो यूनिवर्सिटी में आया, लास्ट वीक जो उसने 4-5 दिन वहाँ गुजारते हैं, वहाँ पे उसको ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ज़्यादा वो मेंटली तौर पे डिप्रेशन में चला। अभी मज़ीद तहकीकात हम चाहते हैं। आपको ये बातें किसने बताई है कि वो उसको टॉर्चर किया गया या वो डिप्रेशन में था? आप उसके क्लास फेलो से बात हुई है, उसके जो रूममेट्स हैं उनसे, और यूनिवर्सिटी की जानिब से भी कुछ ऐसे आए हैं कि टीचर उसके साथ जो है रूड बिहेव कर रही थी। अच्छा, आपके साथ चीज़ें शेयर करता होगा, आपका भाई था तो आपके साथ क्यों चीज़ें शेयर करता था? चीज़ें शेयर उसने की थी, बातें शेयर करता था कि टीचर्स का जो है रवैया वो थोड़ा रूड है। और लास्ट टाइम उसने बताया था कि कुछ दिन पहले एक टीचर ने उन्होंने एक टीचर से सवाल किया कि हमें एक क्वेश्चन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा अगर आप दूसरी बार क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको फेल कर दूँगी। उसको टीचर ने ये कहा था? ये पूरी क्लास को लास्ट सेमेस्टर की बात है, इसमें नहीं, लास्ट सेमेस्टर की बात है। और मैंने वो देखी है, उसकी अटेंडेंस शीट देखी है, सिर्फ जो उसका ये वाला कोर्स था उसमें उसकी अटेंडेंस मिसिंग थी, बाकी तो उसकी अटेंडेंस कंप्लीट थी। क्या ये पहली क्लास होती थी मिस सफ़िया अलवी की? टाइम टेबल चेंज होता रहता था दिन, तो कभी पहली होती थी, कभी पहली नहीं होती थी, टाइम टेबल चेंज। जान के हाज़िरी नहीं लगा रही थी? मे बी कोई शोर नहीं है आप इस बात पे भी? नहीं, शोर अटेंडेंस के मामले में, क्योंकि अटेंडेंस जो शॉर्ट है वो उसी सफ़िया जो मैम है उसी के जो है सब्जेक्ट में शॉर्ट है, बाकी में पूरी है। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही थी उसकी इस क्लास में? कोई वजह थी? लेट हो जाता था? क्या होता था? सब ये क्योंकि सब अपने अपने से बातें कर रहे हैं कि लिफ्ट लेके आता था, पैसे नहीं होते थे, ये वो। आप बताइए असल बात क्या थी? नहीं, अटेंडेंस 2-4 मिनट लेट भी हो जाए तो अटेंडेंस वो नहीं लगाया करते थे। मेन जो उनके मेन ये टीचर जो थी, अगर 2-4 मिनट लेट होता था तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगाती थी जी, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ। सिर्फ यही इशू नहीं था, बाकी भी इशू थे। बाकी क्या इशू थे? यही टीचर उसका रूड बिहेव था, अटेंडेंस के अलावा रूड बिहेव किया जाता था, पढ़ाई को लेकर सेंसिटिव था थोड़ा। आपने किसके खिलाफ के इस दरख्वास्त में किसका नाम दिया आप लोगों ने? हमने वहाँ की एक प्रोफेसर है सफ़िया अलवी, उसने जो है वो अवैस को थ्रेट किया था, अवैस को प्रेशराइज़ किया था। उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमने अभी ये डिमांड भी यही की है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो हमारी की। अच्छा, आप सिर्फ वो उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ, या ये सारा? वो टीचर के खिलाफ भी और उसके साथ जो दूसरे लोग शामिल हैं उसके साथ भी, और ख़ास तौर पे ये जो सिस्टम फेलियर है यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ भी हम ये आवाज़ बनना चाहते हैं। कार्रवाई हो जो आप मुतमिन हो जाएंगे? क्या कभी कोई दूसरा अवैस इस तरह का कोई ना बन जाए कि माँ बाप के लिए दूसरा अवैस जो है उसके लिए कोई इतना नुकसान ना हो सके। अच्छा, मुझे बताइएगा वकील साहब, क्या कार्रवाई हो जो आप मुतमिन हो जाएंगे? कार्रवाई देखें जी, सिस्टम के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई जो है वो ये एक मर्डर केस है, सिस्टम के ख़िलाफ़ तो ये होनी चाहिए ना कि इस तरह का केस जो है वो ये कोई आम केस तो नहीं है, ये कत्ल का केस बनता है, तो सिस्टम के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और टीचर का आपने नाम मेंशन किया, टीचर ही आप लोगों का मेन मुलजिम है, जिसे आप मेन मुलजिम हमारा वो टीचर है? सर, यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइंडिंग्स तो दे दी हैं, बट हमने हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर्स को भी नॉमिनेट किया और प्राइवेट सेक्टर के भी और डिपार्टमेंट के भी। सो आई थिंक लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम एंड देन वी विल नो वट एवर द इंक्वायरी रिपोर्ट इज़, वी विल इम्प्लीमेंट इन ट्रू स्पिरिट। और साथ ही साथ मैं तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट दे फील, प्लीज़ मेक श्योर, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है इट इज़ अ साइलेंट किलर, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है पिछले 1 डेकेड 1.5 डेकेड में।
मेरे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स इससे दे हैड टू गो थ्रू अ वेरी रफ टाइम, सो इफ जस्ट दैट अपॉर्चुनिटी तो हमें प्लीज़ बताएं. वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव साइकियाट्रिस्ट एंड वी स्टार्टिंग काउंसलिंग सेशंस एज वेल, बट मेंटल हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई कैन गिव माई फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर द रिपोर्ट. अच्छा राना साहब, मैं फैमिली से मिल के आया हूँ अवैस सुल्तान की, उसके वालिद साहब से, उसके भाई से. उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल इशू कोई नहीं, हमारा बच्चा हमसे मिल के गया बिल्कुल ठीक है. उसकी टीचर ने उसको बहुत तंग किया, उसकी टीचर ने बहुत उसको प्रेशराइज किया है. सर देखें, क्या टीचर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है? आप बात कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, बिकॉज आपने प्रोग्राम चलाना है. जी. मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूँ. बिल्कुल ठीक है ना. आप ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि बच्चा आधे साल आप क्लास में ना आए तो क्या टीचर ये भी ना कहे कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे. फिर जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, कल को सब स्टैंडर्ड ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, तो सबको फिक्र होती है कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कह सकेंगे कि किसका कसूर है किसका नहीं. अच्छा, हम इस टॉपिक को थोड़ा साइड, इससे पहले ना टीचर को कुछ कहना चाहिए, ना अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे उससे, ना यूनिवर्सिटी को और ना उसके पेरेंट्स को. जब तक ये डिटर्मिन नहीं हो जाता कि किसका कसूर है, तब तक आई थिंक हमें 4-5 लोगों में से किसी को इम्प्लीकेट नहीं करना. अच्छा, मुझे बताइएगा, जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर है, वहाँ पे आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को, मतलब मैंने जितना जाके विज़िट किया, मैंने स्टूडेंट से बात की है वहाँ पे, क्योंकि वो उन्हें फ़ीसें चाहिए होती है. स्टूडेंट्स कहते हैं हमें क्लाइंट की तरह डील किया जाता है, हमें एज अ स्टूडेंट डील नहीं किया जाता. हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उन पे सवाल उठते हैं बहुत ज़्यादा, कि हमें कहा जाता है कि इस चीज़ पे फ़ाइन, इस चीज़ पे फ़ाइन, इसके पैसे, उसके पैसे, सेमेस्टर रिपीट करो. अगर हाज़िरी नहीं है तो पूरा सेमेस्टर रिपीट कर रहे हैं, साल रिपीट कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा मसला था. स्ट्रेस के अंदर फाइनेंशियल वोज एंड वरीज एक बहुत बड़ा मसला था, जिसे हम रिजॉल्व कर चुके हैं. और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास फ़ीस नहीं है और उसे मुश्किलात हैं, होनहार स्कॉलरशिप उसका हल है. हमने ऑलरेडी 1,10,000 दे दिए हैं. वी विल गिव एज मैनी एज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैडम चीफ मिनिस्टर का ये विजन है कि हर बच्चे को और उसके पेरेंट्स को इस फाइनेंशियल वरी से मैंने निकालना है. सो यू डू नॉट वरी, अप्लाई ऑन द होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल, रीच आउट टू अस, योर फीस विल बी टेकन केयर. बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है. ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर था अपनी क्लास का, लूज़ कर दिया हमने उसको. हमारे साथ माहिर नफ्सियात पंजाब यूनिवर्सिटी मिस हितना इकबाल साहिबा मौजूद है. मैम, इस नहज तक स्टूडेंट्स आ गए कि उन्हें सुसाइड कमिट करनी पड़ रही है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में. कहाँ लैग कर रहे हैं हम? देखिए, अगर आप डेटा उठा के देखें ना, पाकिस्तान का डेटा, कि पिछले 10 सालों में सुसाइड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट किस एज ग्रुप में है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो यूथ में एग्जिस्ट करती है. और यूथ के भी अगर आप रीज़न्स देखें कि रीज़न्स क्या हैं सुसाइड के, तो उसमें से सबसे कॉमन जो टॉप का रीज़न है दैट इज़ एकेडमिक प्रेशर. तो एकेडमिक प्रेशर्स जो हैं वो हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हो चुके हैं. इसका रीज़न क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी लूप्स हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो माफिया है, क्या वो इस तरह ट्रीट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, या क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो मेरे ख़्याल में ये है कि हमारा जो यूथ है उसमें कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है. मसाइल या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हर एज में आ सकती हैं, लेकिन उसका हल एग्जिस्ट करता है. हमें ये अपने यूथ को बताने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी किस्म का चैलेंज फ़ेस करते हैं तो आप किसके साथ रब्ता कर सकते हैं, किससे अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, और उनका हल डेफिनेटली मौजूद है. तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की एक कम्युनिकेशन उनके साथ, कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट को लूप में रखें, आप उनको बताएं कि क्या मसला आपके साथ चल रहा है. दूसरे नंबर पे टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी नफसाती मसले का शिकार हो रहा है, अलग थलग हो रहा है, बात नहीं कर रहा, अपने मसले को बयान नहीं कर पा रहा, तो टीचर उनको आइडेंटिफाई करें और उनके साथ उस मसले को डिस्कस करें. अवैस सुल्तान वाले मामले पर आप क्या देखती हैं, क्या आपकी राय है? बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझती हूँ कि हमने एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो टॉपर था अपनी क्लास का और बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता था, टॉपर था, उसकी हमने बहुत मतलब लूज़ कर दिया हमने उसको. तो आई थिंक कि ये एक बहुत लम्हा फ़िक्री है. आई थिंक सोसाइटी एज अ होल, इसमें मैंने आपको बताया पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, यूनिवर्सिटी का जो एक निज़ाम है उसमें स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए कि अगर किसी भी किस्म का कोई मसला स्टूडेंट फेस कर रहा है तो वो उनके पास जाके अपने मसले को बयान कर सके. अवैस सुल्तान की तरह कोई मेंटल हेल्थ से मतलब लड़ रहा है अपनी, और वो नहीं स्टेबल नहीं है और वो कई चीज़ों को फेस कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे डील किया जाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? कई बच्चे जो अपनी
नाउम्मीद हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि जैसे हमें जिस्मानी बीमारियां होती हैं और हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाके उसको बुरा नहीं समझते, घर वाले भी लेकर जाते हैं, उसी तरह जहनी बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए अगर आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़े, अपने मसले को, कई चीज़ें हैं जो आप ख़ुद से हल नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इसको डिस्टिग्मेटाइज़ करें कि ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हैं बच्चे। हर बच्चे को अपने लेवल पे ज़रूरत होती है, हर एक की अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाने की ज़रूरत है कि ज़हनी सेहत क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो यूथ है स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क है, हम इस चीज़ को किस तरह से कंटेन कर सकें कि वो मज़ीद इस तरह के वाक़यात। कौन से रीज़न्स होते हैं कि एक नौजवान इस स्टेज तक पहुंच जाता है? रीज़न्स क्या बियर नहीं कर पाता? हाँ जी, रीज़न्स बहुत सारे हैं। रिसर्च एविडेंस अगर आप खोल के देखें तो उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो जो जहनी अमराज हैं जिसमें कि डिप्रेशन टॉप नंबर पे। क्या फैक्टर्स थे अवैस जो इस नहज तक आया? देखिए अब ये बच्चा चूँकि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास, उसका ज़ाहिर है स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ा था, तो डेफिनेटली उसके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर एकेडमिकली ऐसी सिचुएशन में अगर उसको एग्ज़ाम नहीं उसका दिया जा रहा तो उसके लिए ये बहुत एक बड़ा सेटबैक था, जिसकी इतना बड़ा मतलब पीछे अगर आप उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे बच्चों के लिए एग्जैक्टली ऐसे बच्चों के लिए फिर पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रेफरेंस होती है उनकी लाइफ के अंदर। तो जाहिर है उसके लिए ये चीज़ बड़ी एक सेटबैक के तौर पे सामने आई और उसको नहीं डील करना आया कि मैं किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँ। अवैस सुल्तान की फैमिली का कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, कोई उनकी ऐसी वीक बैकिंग नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली जो अपने गांव में दूसरे घरों की मदद करती हैं। और अवैस भी उसी घराने से ताल्लुक़ रखता है और एक नेक एक ज़हीन बच्चे के साथ किस तरह उनके टीचर ने, उसकी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कैसे उसे उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया और कैसे उसकी ज़िंदगी वो सफ़र करता रहा आखिरी लम्हात तक, ये आपके सामने है। फ़ैसला आपने करना है कौन ठीक है कौन गलत है। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ़ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।